हाय स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे सॉरी आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 चेंज ऑफ सेंटेंसेस एंड टेंसेस। चेंज ऑफ सेंटेंसेस, वी नो दैट देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। हम पहले से जानते हैं कि 5 तरह के वाक्य होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, जिसमें कि आपके 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एंड ऑपटेटिव सेंटेंसेस। अब सबके बारे में बता रहा है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस, एन असर्टिव सेंटेंसेस डिस्क्राइब सम स्टेटमेंट, फैक्ट और इंसिडेंट। एक असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो कुछ स्टेटमेंट को, फैक्ट को या फिर किसी इंसिडेंट को क्या करता है, बताता है। इट कैन बी ऑफ 2 काइंड्स, ये 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, जिसको आप सकारात्मक या फिर नकारात्मक कहते हैं। सकारात्मक जो सिंपल एक सेंटेंस हो, राम गोज टू स्कूल। निगेटिव, राम डज नॉट गो टू स्कूल, यानी जिसमें नो या फिर नॉट ऐसे वर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, तो वो किस में आता है, वो निगेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक। इंट्रोगेटिव, इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस सम क्वेश्चन इज आस्क्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, सच एज सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस जो होंगे वो क्वेश्चन मार्क्स पर खत्म होते हैं। Who teaches you English? What are you doing? Can he solve this question? Why are you sad? ये इन सभी में आप देखो तो लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो क्या बताता है हमें, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस। अब इस सेंटेंस में देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए। सिट डाउन, इसमें ऑर्डर है, ठीक है। गेट आउट, ये भी ऑर्डर है। प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है। बी काइंड टू द पुअर, ये एडवाइस है। तो ये सभी किस में आएंगे, इंपरेटिव में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ सरप्राइज, हैप्पीनेस, ग्रीफ, हैट्रेड एटसेट्रा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो हमारे अचानक की जो फीलिंग्स होती हैं उनके बारे में बताता है। वो खुशी की हो सकती है, दुख की हो सकती है, नफरत की हो सकती है, ठीक है। जो भी आप फील करते हो उसके बारे में आप जो भी बोलोगे वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से हमेशा खत्म होता है, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट अ लवली फ्लावर, अलाज आई एम ruined, हाउ फुलिश शी इज, हुर्रा वी हैव वन। यहाँ पर देखिए सब में लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। फिफ्थ है ऑपटेटिव सेंटेंस। एन ऑपटेटिव सेंटेंस डिस्क्राइब सम डिजायर और प्रेयर। ऑपटेटिव सेंटेंस जो है वो कुछ प्रार्थना को दर्शाता है, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप लंबी उम्र जिए, गॉड ब्लेस यू, ये सब क्या है, ये सब ऑपटेटिव सेंटेंस है। नाउ एक्सरसाइज टाइम। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको कि आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। ब्रैकेट में जैसा दिया है ना उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो इसे चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट है द साइट इज वेरी ब्यूटीफुल, एक्सक्लामेटरी में चेंज करना है, तो क्या होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। फिर है मॉम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, निगेटिव में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो वर्ब में एस या ई एस जो है वो ऐड है, तो इसलिए क्या लगेगा, मॉम डज नॉट, और जो एस इसका है वो हट जाएगा। मॉम डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर आई प्रीफर टी टू मिल्क, इंट्रोगेटिव, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, डू आई प्रीफर टी टू मिल्क। फिर देयर डॉग डज नॉट वॉन्डर ऑल द नाइट, अफर्मेटिव, डज नॉट है, तो अगर अफर्मेटिव बनाना है तो हमें डज नॉट को हटाना होगा और वर्ब में एस या यस को ऐड करना होगा। देयर डॉग वॉन्डर्स ऑल द नाइट। हाउ मीन ही इज, असर्टिव, ही इज वेरी मीन, ओके। फिर सिक्स्थ देखिए, विराट कोहली इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में इज विराट कोहली द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। शी रोट अ लेटर, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है रोट, इस वजह से इसे निगेटिव करने के लिए हम लगाएंगे डिड। शी डिड नॉट, और उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट अ लेटर, ठीक है। सेकंड में देखिए, अब सेकंड में आपको टेंस चेंज करना है। दे विल प्ले फुटबॉल, प्रेजेंट सिंपल है तो विल जो है वो फ्यूचर में लगता है, इसलिए हम विल को हटा देंगे, दे प्ले फुटबॉल। हु किल्स द मैड डॉग, पास्ट में लेकर जाना है तो पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। हु किल्ड द मैड डॉग। फिर है वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, फ्यूचर में विल का यूज किया जाता है या फिर शैल का यूज किया जाता है, क्योंकि
यहाँ पर वी है इसलिए हम शैल का यूज करेंगे. ओके, वी शैल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग. नेक्स्ट है द ओल्ड मैन हैड डाइड. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है इज एम आर, वर्ब में आईएनजी. अगर एक की बात होगी तो इज, प्लूरल की बात होगी तो आर, और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है. तो यहाँ पर ओल्ड मैन जो है वो एक है, इसलिए हम लगाएंगे इज. ओल्ड मैन इज डाइंग. फिर है पास्ट कंटिन्यूअस में वेयर डज योर अंकल लीव. पास्ट कंटिन्यूअस में लगता है वॉज वर. वॉज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल. सो अंकल यहाँ पर सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वेयर वॉज योर अंकल लिविंग. नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगता है विल, शैल, बी प्लस वर्ब में आईएनजी. शी गोज है तो हम लगाएंगे शी विल बी गोइंग फॉर अ वॉक. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव. हैज़ जो है फॉर सिंगुलर, सिंगुलर के लिए, और हैव जो है वो प्लूरल के लिए. तो यू क्योंकि हमेशा प्लूरल ही लिया जाता है तो हम यहाँ पर इसलिए यू डिड नॉट टेल अ लाई, ये हो जाएगा यू हैव नॉट टोल्ड अ लाई. ओके, इस तरह से बाकी के जो सेंटेंसेज हैं उनको भी आप सॉल्व करेंगे. थैंक यू.